ओके क्लास, स्लाइड नंबर 9 to 15 हम अपने वीक 4 क्लास 2 कवर करेंगे। ठीक है। अच्छा, HTML की डिफरेंट वर्जन्स हैं जो कि डिफरेंट ईयर्स में पब्लिश हुए हैं, डेवलप हुए हैं। ठीक है। अब इसकी स्टार्ट जो थी वो हुई थी 1991 से, जिसमें HTML वर्जन बनाया था। ठीक है। HTML वर्जन 2.0 जो था वो 1995 में पब्लिश हुआ था। जो HTML वर्जन 3.2 था वो 1997 में। जो HTML वर्जन 4.01 है वो 1999 में पब्लिश हुआ था। जो XHTML है वो 2000 में, एंड जो HTML5 है वो रिसेंटली 2014 में पब्लिश हुआ है। ठीक है। तो इस जितने सारी वर्जन्स आए हैं, ठीक है, HTML के, उन सारे वर्जन्स के जो है ना अपने स्टैंडर्ड्स थे, स्पेसिफिकेशंस थे, उसके बेस पे जो है ना वेब पेजेस जाके डेवलप होते थे। ठीक है। अच्छा, अब हम HTML यूज किस चीज़ के लिए करते हैं? ठीक है। HTML जो है ना बेसिकली हम यूज करते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोग वेब पेजेस पे देखें तो उसमें जो है ना लाइक सिर्फ कंटेंट तो नहीं होता ना, उसमें ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, जो थर्ड नंबर में मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, इमेजेस डालने होते हैं, हमने ऑडियो डालनी होते हैं, हमने वीडियोस डालने होते हैं। ठीक है। तो हम जो है ना बेसिकली HTML को जो है ना डिजाइनिंग पर्पस के लिए मेनली यूज करते हैं। अच्छा, इट इज यूज टू डिजाइन वेब पेजेस। ठीक है। मेजरली हम जो है इसे वेब पेजेस की डिजाइन के लिए यूज करते हैं। इंटरफेसेस, इंटरफेसेस को पहले समझे कि इंटरफेसेस है क्या चीज। ठीक है। इंटरफेसेस बेसिकली हम उस चीज को कहते हैं जो कि जब एक डिवाइस या प्रोग्राम क्या करता है, वो एक यूजर को अलाउ करता है या अनेबल करता है टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। ठीक है। तो इंटरफेसेस क्या करता है, इस HTML के थ्रू जो है हम इंटरफेसेस जो है जाके वो कर सकते हैं, इंटरफेसेस के लिए जाके यूज कर सकते हैं डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशंस या वेब एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है। तो इंटरफेसेस की आपको समझ आई होगी कि इंटरफेसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो HTML है, अ, वो क्या करता है, वो फॉर्मेट्स, लाइक वी यूज HTML टू फॉर्मेट टेक्स्ट। हम टेक्स्ट की बेसिकली फॉर्मेटिंग करते हैं एज टाइटल्स एंड हेडिंग्स में। ठीक है। जो हेडिंग्स हम दे रहे होते हैं और टाइटल्स दे रहे होते हैं, उसके लिए जो है ना हम HTML को यूज करते हैं। अच्छा, टू अरेंज ग्राफिक्स ऑन अ वेब पेज पे ग्राफिक्स अरेंजमेंट के लिए जो है ना हम HTML को यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हम वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस को लिंक करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम HTML यूज करते हैं। ठीक है। एंड टू लिंक टू डिफरेंट वेबसाइट, और एक वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट के साथ लिंक करने के लिए जो है ना हम HTML को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो वेब पेजेस में जो है ना हम मल्टीमीडिया, मतलब इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियो यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और एलिमेंट है जो कि हम HTML पे यूज करते हैं, जिसे हम कैनवस एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। कैनवस एलिमेंट जो है बेसिकली एक HTML का एलिमेंट है, जिसे हम यूज करते हैं ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। तो HTML में जो है ना हम कैनवस को यूज करते हैं। कैनवस हमें क्या हेल्प देता है, एनेबल करता है टू ड्रॉ ऑन द वेब पेज। ठीक है। इट दिस एलिमेंट कैनवस, कैनवस क्या है, एक एलिमेंट है HTML का। दिस एलिमेंट बेसिकली अलाउ अस टू ड्रॉ ऑन द वेब पेज। ठीक है। वेब पेज पे ड्रॉ करने के लिए हम कैनवस को यूज करते हैं, और ये कैनवस क्या करता है, ड्रॉ करने के दौरान जावास्क्रिप्ट कोड यूज कर रहा होता है। ठीक है। ये थी कुछ HTML की यूजेस। इसके बाद हम आते हैं HTML स्ट्रक्चर लैंग्वेज। ठीक है। इस अब जो है ना आप लोग की थोड़ी सी और भी समझ आ जाएगी कि कैसे हम HTML में स्टार्ट लेते हैं। ये जो वो था, क्या कहते हैं, डॉग टाइप था। स्टार्ट में हम डॉग टाइप क्यों लिखते हैं, इसके लाइक मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया है कि डॉग टाइप हम HTML में इसलिए लिखते हैं कि इसकी वजह से हमें HTML की बेसिकली जो वर्जन वेब पेज में जिस जो वर्जन हमने HTML का यूज किया हुआ हो, वो बेसिकली हमें शो हो रहा होता है। ठीक है। तो HTML टैग्स जो होते हैं वो हमेशा एक
वेल डिफाइंड सेंटेक्स में होते हैं, ठीक है। सेंटेक्स को पहले जाने कि सेंटेक्स किसे कहते हैं, ठीक है। सेंटेक्स जो होता है बेसिकली अंग्रेजी का वर्ड है, इंग्लिश से आया हुआ है, ठीक है। सेंटेक्स जो है हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस को कहते हैं, जिसकी वजह से जाके एक वेल फॉर्म स्ट्रक्चर सेंटेंस बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना आपको एग्जांपल देता हूँ दैट आई एम टीचिंग ई कॉमर्स टू कंप्यूटर साइंस सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने क्या किया हुआ है, कुछ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस को क्या किया हुआ है, मैंने यूज किया हुआ है एक वेल फॉर्म स्ट्रक्चर सेंटेंस को बनाने के लिए। आई एम टीचिंग ई कॉमर्स टू बीएस कंप्यूटर साइंस सेकेंड सेमेस्टर। तो ये क्या है, एक सेंटेक्स है, ठीक है। तो अगर HTML टैग्स में हम देखें तो HTML टैग्स have also a well defined and clear syntax, ठीक है। HTML टैग में भी जो है ना एक क्लियर फॉर्म या क्लियर वेल डिफाइंड सिंटैक्स है। एंड इसके साथ जो HTML डॉक्यूमेंट्स है they have a formal structure, formal structure में they have a proper structure, ठीक है। जितने HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ बने हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, ठीक है, W3C, वो एक प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी एफर्ट्स की वजह से HTML को स्टैंडर्डाइज बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड, टू प्रोवाइड अ क्वालिटी, जो द W3C मस्ट केयरफुली स्पेसिफाई मीन डिस्क्राइब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने के लिए या क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए डब्ल्यू इन्होंने कहा है कि W3C क्या करे, वो मस्ट केयरफुल स्पेसिफाई करे, डिस्क्राइब करे एवरी एस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। एस्पेक्ट्स मीन डिफरेंट पार्ट्स या हो गए हैं, या डिफरेंट उसके जितने क्राइटेरियाज है या जो भी उसमें आ रहे होते हैं, तो W3C को क्या चाहिए, उन सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करने चाहिए या डिस्क्राइब करने चाहिए एक टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड करने के लिए, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी को क्वालिटेटिव बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम HTML की केस में देखें तो दिस मीन प्रिसाइजली डिफाइनिंग द एलिमेंट्स इन द लैंग्वेज, ठीक है। अगर हम HTML की केस में देखें तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो बेसिकली वो एलिमेंट्स है जो कि हम HTML के लैंग्वेज में यूज अप कर रहे हैं, जो वो था मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। बेसिकली उस मार्कअप लैंग्वेज या टैग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, जो W3C ने अपने एफर्ट करके जो है ना HTML को स्टैंडर्डाइज किया था ना, तो ये बेसिकली HTML के लिहाज से अगर हम देखें तो उस एलिमेंट्स की बात हो रही है जो कि हम HTML के लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, W3C ने जो है ना HTML को डिफाइन किया हुआ है एन एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। W3C ने क्या किया हुआ है, HTML को जो है ना एक एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज वो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको मैं डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन DTD जिसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन समझाना चाहूंगा, फिर SGML की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। DTD क्या चीज है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्प्ले करता है या शो करता है किस चीज को, सेंटेक्स को, जो कि हम यूज करते हैं एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। एक एलिमेंट के लिए जो सिंटैक्स हम यूज करते हैं बेसिकली DTD उस चीज को शो कर रहे होते हैं या डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो है ना हम SGML की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। SGML एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, बाय डिस्क्राइबिंग द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है। दैट डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसे हम जो कि हमें इंडिकेट करा रहा होता है सेंटेक्स को, और वो सेंटेक्स जो कि हम एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहे होते हैं। SGML जो है ना DTD के साथ कनेक्टेड चीज है, ठीक है। तो SGML वो लैंग्वेज है जो कि हम यूज करते हैं फॉर डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज और
कैसे हम यूज करते हैं डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस? इसमें बेसिकली हम स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं उस डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को इन द फॉर्म ऑफ DTD, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है। फ्रॉम द DTD a basic template can be, टेम्पलेट कहते हैं पैटर्न को, ठीक है, एक पैटर्न जो होता है। DTD से जो है ना, फिर DTD से बाद में जो है ना, हम एक बेसिक पैटर्न डिराइव करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना, आप लोग ये याद रखें दैट हम जब भी एक पैटर्न, एक बेसिक पैटर्न डिराइव करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये इंडिकेट करें, आप ये जानने की कोशिश करें जो HTML आप यूज कर रहे हैं उसकी पार्टिकुलर फॉर्म आपको पता हो, ठीक है। जो HTML आप यूज बिफोर you go towards a basic template for the HTML document, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? आपको जो HTML आप यूज कर रहे हैं उसकी फॉर्म या उसकी वर्जन आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपको पता लगता है, एज यू विल लर्न numerous version of HTML exists, thus you must make sure to author your document with the HTML standards that makes the most sense for your user base, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपको पता लगता है that there are number of HTML versions exist, that एक HTML वर्जन नहीं है बल्कि नंबर ऑफ HTML वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको आपको अपने उस डॉक्यूमेंट को नेम देना चाहिए विद इन द HTML स्टैंडर्ड्स। जो HTML स्टैंडर्ड्स है उसके बेस पे आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने उस डॉक्यूमेंट को नेम देना चाहिए। ऑथर यूर डॉक्यूमेंट मीन आपने उस डॉक्यूमेंट को अपने नेम पे करना होता है, आपने उस डॉक्यूमेंट को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनानी होती है अंडर द HTML स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब इससे जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑथराइज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? आप क्या करते हैं? दैट मेक्स द मोस्ट सेंस फॉर योर यूजर बेस। जो आपके यूजर होता है, ठीक है, या जो आप खुद यूजर हैं, ठीक है, तो आपको जो है दोबारा उसमें जो है ना, जो मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं या जो यूजर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट HTML पेजेस वगैरह बना रहे होते हैं वेब पे भी, तो उनके लिए जो है ना बेसिकली इजीनेस प्रोवाइड कर देता है ये चीज़, जब आप उस डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करने की कोशिश करते हैं अंडर द HTML स्टैंडर्ड्स, ठीक है। टू इंडिकेट, जब आप फाइंड आउट, टू इंडिकेट में टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ HTML यू आर यूजिंग। वेरिएंट मीन वर्जन भी आप कह सकते हैं या फॉर्म्स ऑफ HTML, ठीक है। टू फाइंड आउट, जब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ HTML जो कि आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या जरूरत होगी? यू नीड टू स्पेसिफाई, स्पेसिफाई मीन यू नीड टू डिस्क्राइब द पर्टिकुलर DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन टू विच द HTML फाइल कन्फर्म, जिसके साथ आपका जो HTML फाइल है वो अटैच होता है, ठीक है। जिसके साथ आपका HTML फाइल एडजस्ट हुआ होता है या अटैच हुआ होता है, आपने उस DTD पर्टिकुलर DTD को स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? टू अकम्प्लिश दिस ऑल HTML फाइल्स शुड बिगिन, जब आप इस जगह तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर DTD को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आप फिर उसके बाद क्या करते हैं? ऑल HTML फाइल्स शुड बिगिन विद द डॉक टाइप इंडिकेटर, ठीक है। डॉक टाइप इंडिकेटर, अच्छा ये जो है ना, ये बेसिकली जिसके बेस पे मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली हम जब HTML फाइल स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके बिल्कुल टॉप पे जो है ना आपको डॉक टाइप जो है आपको नजर आ रहा होगा एग्जांपल्स में भी। तो ये डॉक टाइप बेसिकली आपको HTML के वर्जन्स के बारे में बता रहा होता है कि आप बेसिकली कौन सा वर्जन आप HTML इस वेब पेज के बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये जो डॉग टाइप मार्कअप लैंग्वेज है या टैग है, इट इज रेयरली यूज करेक्टली। ये बहुत कम ही लोग जो है इसे जाके करेक्टली यूज करते हैं।
And HTML's relation to SMGL is not well understood by many HTML authors. और जो HTML का relationship है HTML के साथ, it is yet not well understood by many HTML authors. ठीक है. Furthermore, आगे जाके अगर हम देखें तो जो ब्राउजर है वो बेसिकली इस चीज़ का बिल्कुल परवाह नहीं करता कि वो किस टाइप के डॉक्यूमेंट को इंडिकेट कर रहा है या डिस्प्ले कर रहा है या शो कर रहा है. ठीक है. वाइल चुनांचा अगर हम देखें तो जितने भी प्रॉपर HTML फाइल्स है उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो किस चीज़ से होती है, डॉक टाइप डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन मीन स्टेटमेंट. ठीक है. जितनी भी प्रॉपर HTML फाइल्स है उसकी जो स्टार्टिंग है, उसकी जो बिगिनिंग है वो डॉक टाइप डिक्लेरेशन होती है, डॉक टाइप की स्टेटमेंट से होती है. जो कि अब अगर आप लोग आज के दौर की HTML फाइल्स देखें उसमें जो है ना ये चीज़ ओमिटेड है, बिल्कुल है ही नहीं. ठीक है. डॉक टाइप की बात हो रही है. इंस्टेड डॉक टाइप की जगह जो HTML फाइल की जो शुरुआत है, बिगनिंग है, वो किस चीज़ से होती है, वो HTML की एलिमेंट से होती है, इस चीज़ से. ठीक है. ये जो मैंने वो किया हुआ है ये बोल्ड में. ठीक है. इस चीज से जो है ना बेसिकली इस HTML की एलिमेंट से जो है ना HTML फाइल की बिगिनिंग होती है. ठीक है. और ये क्या चीज डिस्प्ले या शो कर रही होती है, द कंटेंट ऑफ द फाइल इंक्लूड मार्कअप. ठीक है. और ये बेसिकली इस चीज को डिस्प्ले कर रहा होता है कि जो आपके फाइल का जो कंटेंट है वो क्या है, उसमें मार्कअप लैंग्वेज या टैग्स यूज हुए हैं. ठीक है. अच्छा, दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट दैट शुड नॉट बी ओमिटेड. अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है HTML का जिसे बिल्कुल भी ओमिट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लाइक इसके बगैर HTML फाइल पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अच्छा, और ये HTML फाइल जो है एंड किस चीज से होगा, जब इसके दरमियान स्लैश लगेगा एट द एंड ऑफ द फाइल. ठीक है. जब हेडर्स खत्म होंगे, जब बॉडी कंटेंट खत्म होगा, जब टाइटल होगा, जब बॉडी कंटेंट होगा, जब पैराग्राफ खत्म होंगे, तो एट द एंड जब फाइल कंप्लीट हो जाए तो आपने एंड HTML एलिमेंट का एंड टैग लगाना होगा फिर. ठीक है. Within the HTML elements are two primary structure. अच्छा, अब HTML elements में जो है ना दो primary structure है. एक को हम the head कहते हैं, एक को हम body कहते हैं. हेड में जो है ना आपके पास वो टाइटल वगैरह, एंड बॉडी में जो है ना डिफरेंट पैराग्राफ्स और कंटेंट ऑफ द पेज आ जाता है. ठीक है. ओकेशनली अगर हम देखें तो स्पेशल फ्रेमिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं तो उसमें जो है ना आपके पास हेड और फ्रेम सेट आ जाता है. ठीक है. हेड में जो है ना वही अब यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे हम. मैंने जो है ना ये बोर्ड नहीं किया था. अच्छा. अच्छा, हेड के बाद जो है ना मैं आपको जो ये फ्रेम सेट का भी समझा देता हूँ. ठीक है. फ्रेम सेट का ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ है, जिसमें जो है ना आपके पास हॉरिजॉन्टल रूल वाला आ जाते हैं और वर्टिकल रूल जिसमें रोज एंड कॉलम्स भी आ जाते हैं. ठीक है. और ये अच्छा रूल जो है हम बेसिकली पैराग्राफ्स को सेपरेट करने के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है. अच्छा, द हेड विच इज इनक्लूज विद इन द एलिमेंट. ठीक है. जो हेड होता है बेसिकली इन एलिमेंट्स में जो है ना बेसिकली क्लोज होता है. ठीक है. और ये स्टार्टिंग वाली है जब हम पेज स्टार्ट कर रहे होते हैं एंड एंड ऑफ द स्टेज पे जो है ना हम ये टैग्स लगा रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, इट इंक्लूड सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन जो इम्पोर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह होता है अबाउट द डॉक्यूमेंट, वो सारी जो है चीज़ें जो है ना हेडर में आ जाता है. ठीक है. हेड टैग किस चीज़ को शो कर रहा होता है, हेडर ऑफ द पेज को. ठीक है. इसमें जो है ना सारी वो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट के रिलेटेड आ जाती है जो कि सच एज टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट हो जाता है. और ये टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है जो कि बहुत सारे ब्राउजर जो है एट द टॉप ऑफ ब्राउजर विंडो ये टाइटल बार में ब्राउजर डिस्प्ले कर रहा होता है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या कहते हैं, द टाइटल इज इंडिकेटेड बिटवीन द, जो आपका टाइटल होता है वो इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान होता है. ठीक है. आगे जाके जो है ना यहाँ पे ये देखें, ये हेड के बाद जो है ना आपका टाइटल आ जाता है. टाइटल जो है ना आपका जो आपकी वेब पेज का टाइटल है वो इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान होना चाहिए. ठीक है. उस टाइटल के नीचे अगर आप और कोई इस तरह सप्लीमेंट्री एडिशनल इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट के रिलेटेड देना चाहते हैं तो वो टाइटल के नीचे आ जाएगा और फिर आप अपने हेडर क्लोज कर देंगे एंड टैग के साथ. ठीक है.
अच्छा, इसके बाद द डॉक्यूमेंट टाइटल इज रिक्वायर्ड अंडर द करंट HTML स्पेसिफिकेशन। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट की टाइटल होती है वो आपने बेसिकली जो करंट HTML स्पेसिफिकेशन है उसके अंडर आपने वो करना होगा, लिखना होगा। While some browsers may not require the inclusion of the title element, you should always include it. अच्छा, जो कुछ ब्राउज़र इस तरह भी है जिसमें जो है जो टाइटल लिखने की जो टाइटल की एलिमेंट है उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, बट समटाइम हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कौन सी चीज़ों में, फॉर करेक्टनेस, फॉर बुक मार्किंग और फॉर द सेक ऑफ गुड HTML स्टाइल। इन तीनों चीज़ों के लिए जो है ना समटाइम फिर हम जाके टाइटल एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इन द हेड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जो HTML डॉक्यूमेंट के हेड में जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो उसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं या उसे डिस्क्राइब करने के लिए हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। द हेड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज लाइक द कवर पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। जिस तरह हम असाइनमेंट के लिए कवर पेज बनाते हैं उस पे जो है ना हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि दैट योर नेम इज दिस, रोल नंबर इज दिस एंड टॉपिक इज दिस एंड सबमिटेड टू दिस टीचर। तो वो आपको और आपके टीचर एंड आपके सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेम लाइक दैट जो हेडर होता है HTML डॉक्यूमेंट का बिल्कुल सेम लाइक कवर पेज होता है उस डॉक्यूमेंट का, ठीक है, जो कि उस HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इन मेनी केसेस द इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन द हेड एलिमेंट इस कंटेंट मीन जो मटेरियल होता है अबाउट इंफॉर्मेशन इट इज जनरली रेफर्स टू एज मेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, समटाइम जो इंफॉर्मेशन हेड एलिमेंट में होता है वो बेसिकली वो कंटेंट होते हैं रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन जिसे हम मेटा इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। और ये मेटा इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ ऑफन ओवरलुक एस्पेक्ट जो है समटाइम इट्स मीन एज करेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये ज्यादा देखने वाली जो करेक्टरिस्टिक होती है HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए इस बेस पे जो है ना इसे इम्पोर्टेंट कंसिडर किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है जो सर्च इंजन है सच एज लाइकोस एंड हॉटबॉट, वो यूज करते हैं मेटा इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस के लिस्टिंग के लिए, ठीक है। वेब पेजेस की जब एक लिस्ट बना रहे होते हैं ना ड्यूरिंग सर्च इंजन, तो ये सर्च इंजन लाइक अस एंड हॉटबॉट जो है ये मेटा इंफॉर्मेशन को यूज करता है वेब पेजेस की लिस्टिंग के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो मेटा इंफॉर्मेशन है जो एलिमेंट है बिसाइड मेटा इंफॉर्मेशन के एलिमेंट आल्सो इंक्लूड ऑथर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, स्क्रिप्ट्स इसमें आ जाते हैं, स्टाइल शीट्स एंड कमेंट्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हेडर के नीचे जो है बॉडी आ जाती है, ठीक है। ये देखें हेडर के नीचे बॉडी, डॉक्यूमेंट कंटेंट एंड मार्कअप गो हियर, यहाँ पे जितने पैराग्राफ्स वगैरह है वो सारी चीजें जो है ना फिर यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है, बॉडी में। द बॉडी विच इज इनक्लोज बिटवीन बॉडी एंड बॉडी, ठीक है। तो नीचे भी बॉडी है एंड फिर जब जहां तक वो पैराग्राफ्स खत्म हो जाए तो वहां पे भी बॉडी आ जाती है। तो स्टार्टअप टैग तो ये है एंड टैग ये है, ठीक है। अच्छा, इट कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट and the appropriate markup tags needed to render mean to display the page, render display को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी वो वाला एलिमेंट है जिसमें जो है ना आपके पास एक्चुअल कंटेंट होता है और इसमें जो है ना आपने अप्रोप्रिएट मार्कअप टैग्स यूज किए होते हैं एंड ये अप्रोप्रिएट मार्कअप टैग्स जो है एक्चुअली दे आर नीडेड देयर टू डिस्प्ले द पेज। एक्चुअली ये वो एरिया है जहाँ पे जो है ना आपका वेब पेज सारा बन रहा होता है एंड इसी की वजह से जो है ना आपकी जो वेब पेज की खूबसूरती होती है यहाँ पे जो है ना आप अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, A basic HTML template is shown here। अच्छा, ये एक बेसिक HTML का मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली हम वो कर रहे होते हैं ड्यूरिंग HTML फॉलो कर रहे होते हैं। फर्स्ट में देखे डॉक टाइप लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे बताया है। या इन्होंने जो है ना फोर्थ
वर्जन यूज किया हुआ है। अच्छा, HTML मैंने स्टार्ट में लिख लिया है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जो HTML है वो क्या है, वो बेसिकली आपके किस चीज़ को, कंटेंट ऑफ द फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, कंटेंट ऑफ द फाइल, जो हेडर्स होते हैं उसमें टाइटल आ जाते हैं और दूसरे एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर हेड क्लोज हो जाता है यहाँ पे। फिर बॉडी में जो है ना, बॉडी में आपके डिफरेंट कंटेंट्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली आपके उस एक्चुअल कंटेंट को और जो अप्रोप्रिएट मार्कअप्स होते हैं उसे डिस्प्ले कर रहे होते हैं पेज में। ठीक है, तो उसके बाद जब आपके पैराग्राफ सारे खत्म हो जाते हैं तो आप बॉडी एंड टैग की तरफ आ जाते हैं, और फिर जब फाइल खत्म हो जाता है आप कहते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं है, तो आप HTML की एंड टैग की तरफ चले जाते हैं। तो उस वहाँ पे HTML एंड टैग की वजह से आपकी जितनी वो फाइल इंफॉर्मेशन है वो जाके कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपका एक पूरा फाइल बन जाता है। ठीक है, ये आपका HTML वीक 2 का कोर्स, सॉरी वीक 4 क्लास 2 का वो था। इसके बाद फिर ये अजान भी हो जाएगी, मैं आपको वीक 4 क्लास 3 का लेक्चर स्टार्ट करूँ।